हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज 5th की लास्ट एग्जांपल देखेंगे। एक्सरसाइज की ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट भी है और ध्यान से समझने वाली भी है। एक तो कंसेप्ट पुराना है, 1/1/2 मैं पिछले लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ, लेकिन ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और 1/1/2 इकट्ठा आया है, तो इस तरह की ये इकलौती एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैंने सोचा ये समझा दूँ। तो सबसे पहले T(E1) और T(E1) जो है मुझे दे रखा है, इमेज क्या होगी E1 माइनस E2। ये एग्जाम्पल बुक से ही समझ में आ रही है इजीली, तो आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी तो यहीं से समझ आ जाएगी, मुझे अलग से सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ से मुझे लगेगा कि स्टेप थोड़ा सा टफ हो रहा है तो वो मैं सॉल्व करके दिखा दूँगी। तो E1, E2 और E3 जिनको नहीं पता मैं बता दूँ कि R3 में R³ में E1 का मतलब होता है 1 0 0, 3 का मतलब है 3 टपल, मतलब ये कॉमा डाल के 3 एलिमेंट लिखे जाएंगे तब जाके एक एलिमेंट बनेगा। E2 का मतलब होता है 0 1 0 और E3 का मतलब होता 0 0 1। आपको पता होगा R² का मतलब, अगर यहाँ R² होता तो फिर 1 0 0 1 सिर्फ 2 एलिमेंट आते। R3 है तो 3 एलिमेंट आएंगे 3 टपल में। R4 होता तो 1 0 0 0 0 1 0 0, ऐसे 4 एलिमेंट आते हैं जिनमें 4 टपल्स यानी कि कॉमा डाल के 4 एलिमेंट होते हैं ना। तो R3 से R3 है तो E1 E2 E3 का मतलब तो आप समझ गए, ये लिखा है E1 E2 E3 है ना। तो T(E1) यानी कि 1 0 0 पुट करूँगी तो क्या मिलेगा E1 माइनस E2, दैट इज़ 1 0 0 में से 0 1 0 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले में से माइनस होगा, मतलब 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 आ गया, 0 में से 1 माइनस हुआ तो -1 आ गया, फिर 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0 आ गया। सेकंड जो है वो T(E2) बना, वो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ E2 प्लस E3। तो ट्वाइस ऑफ E2 T(E2) का मतलब T में जब 0 1 0 पुट किया तो ट्वाइस ऑफ E2, तो मतलब ट्वाइस ऑफ 0 1 0 प्लस E3 का मतलब है 0 0 1, तो इनको ऐड कर दूंगी तो ये क्या बनेगा 0 2 1 बनेगा, है ना। और ये T(E3) का मतलब क्या है E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इनको ऐड करूँगी तो क्या बनेगा 1 1 1 बनेगा, है ना। तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। तो ये T0 0 1 सॉल्व करके ये 1 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आती है ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी। E1 E2 E3 तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट भी हैं और R3 को स्पैन भी करते हैं, तो मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। तो देखिए R3 का कोई भी एलिमेंट जो है, ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी R3 से क्यूब से मतलब R³ तक, तो R³ का कोई भी एलिमेंट XYZ जो भी होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, XE1 मतलब 1 0 0, YE2 0 1 0 और ZE3 0 0 1। अगर इसको डिटेल से समझना है तो लीनियर स्पैन समझ सकते हैं आप, जो कि एक्सरसाइज 2 का काम है। जहाँ पे भी मेरी वीडियो लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 2 लिखा होगा तो वहाँ पे जाके आप लीनियर स्पैन समझ सकते हो। तो मैंने दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन अब T अप्लाई किया, तो T अप्लाई करने से X बाहर और T जो है वो 1 0 0 के साथ लगेगा, T 0 1 0 के साथ और T 0 0 1 के साथ लगेगा। देन मैंने T 1 0 0 का एलिमेंट पुट कर दिया, यहाँ पे X भी साथ में आएगा, मिसिंग है Y, T0 1 0 वैल्यू पुट कर दी और T0 0 1 जो कि अभी ऊपर ही निकाला है, ये सारी वैल्यूज़ जो है निकाली हुई सॉल्व की थी पहले, यहाँ पे पुट कर दी। अब इसके बाद कुछ नहीं, पहला एलिमेंट ऐड करके लिखा है, X अंदर जाएगा तो पहला एलिमेंट बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा ना, X माइनस X 0 प्लस 0, Y अंदर जाएगा तो 2Y कॉमा Y प्लस थर्ड एलिमेंट बनेगा Z कॉमा Z कॉमा Z। जब ये तीनों ऐड होंगे तो X प्लस 0 प्लस Z दैट इज X प्लस Z, माइनस X प्लस 2Y प्लस Z दैट इज माइनस X प्लस 2Y प्लस Z, 0 प्लस Y प्लस Z दैट इज Y प्लस Z। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले आ गई, तो मतलब मेरा मेन काम तो ख़त्म हो गया। बाकी तो 1 1 ऑन 2 है और 1 1 आपको इस तरह से
किया गया है कि नॉन सिंगुलर 1 1 की एक थ्योरम हमने की थी कि अगर 1 1 होगा तो नॉन सिंगुलर होगा। देन क्या होगा? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब अगर टी वी 0 होगा तो वी को 0 के इक्वल प्रूव करना होगा मुझे, है ना। तो इन्होंने इसका यूज किया है, तो यहाँ पे भी मैं समझा देती हूँ। अदरवाइज T 1 1 कैसे सॉल्व करना था वो भी मैं बता दूंगी आपको कॉपी पे, ठीक है। अगर सिंपली 1 1 सॉल्व करना होता तो सबसे पहले ये T 1 1 है तो नॉन सिंगुलर होगा, और अगर 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली T जो है वो सिंगुलर आएगा। सिंगुलर का मतलब टी वी 0 के बराबर है, तो जरूरी नहीं होगा कि वी भी 0 के बराबर होगा। तो टी इज नॉट 1 1, तो मैंने लेट कर लिया टी वी 0 के बराबर है, 0 0 0 के। आगे ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया, 0 के इक्वल रखा, फर्स्ट को 0 के बराबर, सेकंड एलिमेंट को 0 के बराबर, थर्ड को 0 के बराबर। जब इन तीनों को सॉल्व करने की बारी आई तो सॉल्व कुछ इस तरह से हो रहा है कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू माइनस जेड, तो जो कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन इसके बन सकते हैं। अगर मैं z की वैल्यू को -1 पुट करती हूँ तो x और y कितना आता है मेरा 1, यानी कि 1 1 -1 ना तो ये 0 के बराबर है, फिर भी इसकी इमेज क्या आएगी? पक्का 0 0 0 आएगी, है ना। खुद एलिमेंट 0 ना हो और उसकी इमेज 0 आए तो इसका मतलब क्या होगा? t इज नॉन सिंगुलर। यहाँ पे 1 1 लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2k इस z को 2 भी लेट करोगे, पुट करोगे z को 2, तो x और y कितना आ जाएगा? -2। तो सिंपली अगर इस 2 -2 एंड 2 ये एलिमेंट भी अगर आप पुट करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर तो क्या मिलेगा? ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करोगे तो 0 0 0 मिलेगा, लेकिन ये खुद एलिमेंट 0 नहीं है। इसी तरह से आपके पास इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं इसकी कि जो खुद एलिमेंट 0 नहीं है लेकिन उनकी इमेज क्या आ रही है? 0 आ रही है। अगर इस तरह से होल्ड कर रहा है कि इमेज 0 आ रही है, खुद एलिमेंट 0 है नहीं, तो मतलब t इज नॉन सिंगुलर, सॉरी t इज सिंगुलर। नॉन सिंगुलर तो तब होता ना अगर इमेज 0 है तो खुद भी 0 होता। खुद 0 नहीं है एलिमेंट लेकिन इमेज 0 आ रही है, ऐसी बड़ी सारी एग्जांपल्स मुझे मिल रही हैं, एक भी नहीं, एक से बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब t मेरा क्या है? सिंगुलर है। अगर t सिंगुलर है तो t नॉट 1 1। तो ये था कि नॉन सिंगुलर जो है, नॉन सिंगुलर हो तो 1 1 बनता है, और अगर सिंगुलर हो तो नॉट 1 1 बनता है। लेकिन अगर हम नॉट 1 1 बेसिक जो डेफिनेशन होती है 1 1 की, उसके थ्रू प्रूव करना है कि 1 1 नहीं है, तो हम, अगर आपको बुक वाला ये ऐसा प्रोसेस नहीं करना तो इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कि हम 1 1 प्रूव करते थे या नॉट 1 1 प्रूव करते थे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था? लेट करना पड़ता था Tx1 y1 और z1 इक्वल लेके चलूंगी मैं Tx2 y2 एंड z2 के, ठीक है। बेसिकली मैं प्रूव क्या करना चाहती हूँ? नॉट 1 1, तो 1 1 हो तो Tx और x बराबर है Ty के, तो इसका मतलब x अगर y के बराबर हो जाए तो इसका मतलब होता है 1 1। और अगर मुझे प्रूव करना है नॉट 1 1, अगर मुझे नॉट 1 1 करना है तो इसका मतलब Tx तो Ty के बराबर होगा लेकिन xy के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसके लिए मैंने लेट कर लिया कि t ये एलिमेंट x और t y एलिमेंट, मतलब ये 3 टपल में ही लेना पड़ेगा क्योंकि r³ से r³ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन बुक में दे रखी है मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन Tx y z का मतलब क्या है? ये पूरी चीज़ है ना। तो मतलब x1 प्लस z1 कॉमा माइनस x1 प्लस 2 y1 प्लस z1, है ना, और दूसरा y1 प्लस z1। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी, पहले तो ये जैसे लिखा है वैसे दूसरी साइड भी आएगा, लेकिन x2 प्लस z2 कॉमा, एक सेकेंड, x2 प्लस z2 इसी तरह से बीच वाला एलिमेंट जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी तो 1 1 आया था, सेम यही चीज़ दोबारा लिखूंगी, बस 2 2 डालती जाऊंगी, कॉमा तीसरा एलिमेंट y2 प्लस z2। तो इसको फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करूंगी तो मतलब x1 प्लस z1 बराबर है x2 प्लस z2 के, है ना। ये यहाँ से बन रही है एक इक्वेशन।
इसके बाद -x1 प्लस 2y1 प्लस z2 इक्वल्स टू -x2 प्लस 2y2 प्लस z2, है ना। इसके बाद y1 प्लस z1 और y2 प्लस z2, तो ये बन गई दूसरी और ये बन गई तीसरी इक्वेशन, है ना। तो ये अगर 3 इक्वेशंस बन रही है, मुझे सिर्फ इनसे प्रूव क्या करना होगा कि x1 y1 z1 क्या x2 y2 z2 के बराबर है या नहीं है, तो ये बताना है मुझे। तो सिंपल है, इस इक्वेशन में तीनों वेरिएबल्स है, मुझे तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके x को एलिमिनेट करती हूँ, मतलब फर्स्ट और प्लस सेकेंड कर दूंगी। तो ये जो है फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करूंगी तो x और x कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं फर्स्ट लिखूं, कुछ बच्चों को एलिमिनेशन नहीं आता तो मैं सिर्फ उनके लिए लिख रही हूँ कि उनको इजीली समझ आ जाए, प्लस z2 इक्वल्स टू, और यहाँ पे -x2 प्लस 2y2 प्लस z2, तो दोनों को ऐड करूँगी तो ये तो कट रहा है क्योंकि ऑपोजिट साइन है, ये भी कट रहा है। तो नीचे क्या बनेगा, दोनों को ऐड करके 2y1 प्लस z2 प्लस z1 जो कि ऊपर है ना। इसके बाद इस साइड 2y2 प्लस z, यहाँ पे z, सॉरी यहाँ पे z2 नहीं z1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी z1 आएगा। क्यों z1 आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इक्वेशन में ये वाली साइड तो 1 है ना, तो यही तो मैंने इक्वेट की थी, ये वाली जब इसके साथ इक्वेट की थी तो 2 तो इस साइड आएगा ना, इस साइड तो सारे 1 वाले ही थे, तो यहाँ पे 1 और 1 वाला दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से यहाँ पे 2 वाले हैं तो ट्वाइस ऑफ z2, मतलब ये 2y1 प्लस 2z1 इक्वल्स टू 2y2 प्लस 2z2, तो 2 कॉमन निकाल के कट कर दूंगी तो ये आ जाएगा y1 प्लस z1 और y2 प्लस z2। और थर्ड इक्वेशन भी यही है, तो थर्ड इक्वेशन थी जो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके आई, वो ये इक्वेशन है ना, फोर्थ। और जो थर्ड इक्वेशन थी वो भी कुछ ऐसी थी, तो इन दोनों को सॉल्व करके तो मैं कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगी, यानी कि सिर्फ मेरे पास एक ही इक्वेशन है ये अब, है ना। तो ये तो डिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कहीं से भी इनको आगे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो इसके तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, बड़े सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो x1 y1 z1 बराबर नहीं है x2 y2 और z2 के, है ना। तो मतलब इस तरह से ये डिपेंडेंट सॉल्यूशंस तो जितने मर्जी ले लो, तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो t x1 y1 z1 ये तो बराबर है t x2 y2 और z2 के, लेकिन x1 y1 z1 बराबर नहीं है x2 y2 z2 के, क्योंकि x1 y1 z1 की वैल्यू मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि डिपेंडेंट जो वैल्यूज़ हैं वो तो इनफाइनाइट आएंगी, लेकिन इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ तो मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगी। मतलब x1 x2 के बराबर, y1 y2 के बराबर, z1 z2 के बराबर, दो नंबर्स का सम इन दो नंबर्स के बराबर हो तो ज़रूरी थोड़ी ना कि y1 y2 बराबर हो। तो जैसे 1 + 4 करूँगी और 3 + 2 करूँगी, आएगा तो क्या 5 ही, लेकिन क्या 1 3 के बराबर थोड़ी है, यानी कि y1 y2 के बराबर थोड़ी है, या z1 z2 के बराबर थोड़ी है ना। तो इसीलिए दो के सम को, अगर दो का सम बराबर है तो वो दोनों नंबर बराबर हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है ना। तो ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो मतलब एलिमेंट्स x1 x2 y1 z1 x2 y2 z2 भी बराबर नहीं है, ठीक है। के लिए हमें सिंपल है, ऑनटू का मतलब है अगर R3, यानी कि ऑनटू का मतलब है R³ से R³ तक जो मैपिंग जा रही है, अगर R³ के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मुझे मिल रही हो, यानी कि ऐसा मैं क्या पुट करूँ कि मुझे इमेज इसकी मिल जाए, तो हम उसको ऑनटू बोलते हैं, है ना। तो लेकिन जो 0 to 0 है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। कैसे, अगर 0 to 0 है, इसके बराबर रख के मैं t x y z की वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, है ना, इक्वल रख के इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ये सॉल्व करने के बाद इक्वेशंस को, ये कुछ इस तरह से दो इक्वेशंस बनेंगी कि y + z करूँ तो 1 भी आए और y + z करूँ तो 0 भी आए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नो सोल्यूशन है, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इसीलिए जो 0 to 0 है उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ऐसा कोई भी x y z मैं पुट नहीं करूँगी, जिसकी पुट नहीं कर पाऊँगी जिसकी इमेज क्या है 0 to
ज़ीरो आए तो इसको हम क्या बोलेंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये ऑन टू नहीं है। यही मैं चाहती थी कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मिले जो ट्रांसफॉर्मेशन इस क्वेश्चन ने मुझे दी है, जो मैंने सबसे ऊपर सॉल्व की, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है।